आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पे हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनेंगे। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम का जन्म हुआ। बलराम के जन्म के पहले योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। 8वें गर्भ से आधी रात को भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कारागार में श्री कृष्ण प्रकट हुए। देवकी वासुदेव ने उन्हें प्रणाम किया। वे बाल्य रूप में देवकी की गोद में आए। भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद जसोदा के घर सौंप आए। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक चमत्कार किए, अनेक शरारतें किए। उन्होंने बचपन में पूतना राक्षसी का वध किया। संकटासुर, त्रिणावर्त और अघासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। बचपन में ही गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को समाप्त किया। कालिया नाग, जिससे गोकुल के वासी परेशान थे, उसका मर्दन किया। वे माखन चोरी करते और गोकुल के गोपियों को रिझाते, इसलिए उन्हें माखन चोर और कन्हैया के नाम से भी लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला रचाते और सबके मन को मोहित करते। जब वे किशोर हुए तब मथुरा बुला लिए गए। वहाँ उन्होंने कंस का वध कर माता पिता को कारागार से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे द्वारिका बसाई। उन्होंने रुक्मणी का हरण करके विवाह किया। बाद में सत्यभामा, जामवंती और अन्य रानियों से भी उनका विवाह हुआ। उनमें रुक्मणी उनकी सबसे प्रिय रानी थी। भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर के पांडवों को अन्याय से बचाया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया,
महाभारत के युद्ध में पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धाओं को पराजित करने की नीति बनाई। वे स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, केवल अर्जुन के सारथी बने, लेकिन पूरे महाभारत युद्ध को जिताने में भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आते हैं। यदि वंशुओं में आपसी कलह बढ़ने लगती है और एक ऋषि के शाप के कारण एक समय ऐसा भी आता है कि यदुवंश का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण वन की तरफ गमन करते हैं और वन में ही विश्राम करते समय एक शिकारी जरासंध ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण उनके पैर में लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी लीला का अंत माना। इसके साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना, अन्याय के विनाश और प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए था। उन्होंने